ग्यासपुर। गुरुजी, जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ बुरा क्यों होता है? जो बुरा कर्म करता है उसके साथ अच्छा क्यों होता है? ये तुम्हें लग रहा है, ये तुम्हें लग रहा है कि जो बुरा काम करता है उसके साथ अच्छा हो रहा है और जो अच्छे काम करता है उसके साथ बुरा होता है। ये तुम्हें लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। जो तुम्हें लगता है कि बुरे काम भी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, लोगों को सता रहा है और बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है, मजे से अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहा है, खूब पैसा है, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें लग रहा है केवल ये उसके पुराने कर्म हैं जिसका फल उसे मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो नए बीज भी डाल रहा है पाप के। अभी उसका फल नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर आज आप आम का पेड़ बोओगे तो आज थोड़ी नहीं फल मिलेगा उसका। उसका फल मिलेगा 5 साल 6 साल बाद। तो इसी प्रकार जो अभी वो फल भुगत रहे हैं बढ़िया बढ़िया, वो उनके पिछले जन्मों के संस्कार हैं, पिछले जन्मों के कर्म हैं जो अभी भुगत रहे हैं। और अच्छे कर्म किए थे इसलिए अच्छा भुगत रहे हैं। बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, खाने पीने को सब मौज है, लोगों को परेशान कर रहे हैं, सरकार भी उनके आगे झुक रही है, पुलिस वाले भी उनके आगे झुक रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो पावर भी रखते हैं, पैसा भी रखते हैं और सब उनको उनके आगे पीछे घूमते हैं। तुम्हें लगता है कि वो सुखी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने विनाश का भी इंतजाम कर रहे हैं। वो ऐसे बीज बो रहे हैं कि वही पुलिस जो उनके साथ थी वही उनको गोली मारेगी, इनकाउंटर करेगी। ऐसा भी होता है, सब कर्मों का खेल है। इसलिए इस चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है कि कौन सही जीवन जी रहा है, कौन गलत जीवन जी रहा है, यानी कि फलों के हिसाब से। हमें कर्मों पे ध्यान देना है कि क्या कर्म कर रहा है वो। अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा कोई ओहदे पे हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो तुम समझ जाओ कि उसने वो बीज बोने शुरू कर दिए हैं जो उसके पतन का कारण बनेंगे। आज नहीं तो कल उससे बहुत दुर्गति होगी उसकी। फल तो मिलेगा मिलेगा, ये प्रकृति है भाई, ये किसी को नहीं बख्शती। जो करेगा सो भरेगा। यहां तो रामचंद्र जी नहीं बच पाए, बाली को छुपके मारा तो कृष्ण बन के बाली का ही तीर खाना पड़ा पैर में। तो सोचो कि एक आदमी की क्या हैसियत है। ये तो माया भरमा देती है उसको कि तू पावरफुल है, तू ऐसे है, तू वैसे है, तेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये माया भरमा देती है और बेचारा माया के चक्कर में फंस के अपनी बर्बादी का कारण स्वयं ही बन जाता है। तो इस चक्कर में नहीं रहना है। असल में पाप और पुण्य दोनों बेड़ी हैं। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। पाप और पुण्य दोनों से बचना है। पहले तो ये समझ लो कि मुक्ति का मतलब होता है कि परमात्मा की दया। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। राम ही दाता है मुक्ति का। आपने राम के आगे सरेंडर करना है। आप कुछ नहीं कर सकते, करे करावे आपे आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। कोई ये सोच के भक्ति ना करे कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं पालूंगा। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, समझे? आपने पात्र बनना है, केवल सुपात्र। मर्यादा में रहो और जो गुरु ने बताया है वो करते रहो, बस। आगे मालिक करेगा अपने आप सब कुछ, वो करेगा जो करना है उसने। आप केवल जो बोला गया है बस वही करो, अपना फर्ज समझ के। वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें ना भी अनुभव हो तब भी अंत समय में अनुभव देके तुम्हें मुक्त कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। गुरुदेव, अब सिर्फ अकेले रहने की इच्छा होती है। बिल्कुल यही सत्य है। जो गुरु तुम्हें अकेला कर दे वही सत्य है। अपने आप में ही रमण करो, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा महा निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ता कर दासु। जय सतनाम, जय सतनाम। जाट साहब, महाराज जी तकरीबन ग्रंथों में मिलावट है। कबीर साहब के ग्रंथ कहाँ से ले कि बाणियों में मिलावट ना हो। अगर मिलावट है तो आप विवेक से देखो, पकड़ लोगे। मिलावट तो 2 मिनट में पकड़ी जाती है। और जो ग्रंथ है कबीर साहब के, बीजक है, बीजक ले सकते हैं आप। कबीर सागर है, कबीर सागर ले सकते हैं, मुंबई वालों ने छापी है। ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। जब से नाम दीक्षा ली है मन और ज्यादा चलने लगा है। बिल्कुल
मन बहुत शातिर है, इस पे पूरी कंट्रोल रखना, पूरा नजर रखना इस पे। दीक्षा लेने के बाद मन की सब हरकतें पता लगने लग जाती है, कहाँ लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसका अंजाम क्या करेगा, कहाँ फंसाएगा, सब समझ में आने लग जाता है। पूरी नजर रखना इस पे, क्योंकि इसका काम है तुम्हें फंसाना, और ये फंसाता है सबको। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना इसके, एक एक बात पे नजर रखना। और अनुभव से ही सारे सत्संग करते हैं। साहिब जी, जब से आपके सत्संग सुन रहा हूँ तब से नींद भी नहीं आती। अगर नींद आती है तो सपने में भी आपके सत्संग सुनता हूँ। ये सब क्या हो रहा है महाराज जी, समझ में नहीं आ रहा है। ये जगा रहे हैं परमात्मा आपको, अब आपकी सूरत जाग रही है। अब धीरे 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 ऐसा निर्मल कर देगी कि माया दोबारा आपको लपेटे में ले ही नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये कोशिश पूरा करेगी, लेकिन अटकना नहीं है इसमें, और मर्यादा में रहना हमेशा। जो मैंने 3 चीजें बताई हैं उन पे ध्यान रखना। कभी गुरु बनने की नहीं सोचना है, कभी माया के चक्कर में पंथ में नहीं आना है, और मान बढ़ाई के चक्कर में पंथ में नहीं आना है। इन तीनों को अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है। कोई दुनियावी लाभ के लिए पंथ में नहीं आना है। हालांकि मुझे पता है कि जिसको ऐसा कंडीशन हो जाती है जिसकी, वो दुनिया की तरफ तो देखता भी नहीं है। विमलेश साहिब बंदगी सतनाम, धर्मेश पटेल सतनाम साहिब बंदगी, राजेश गुरुजी पहला नाम दीक्षा बहुत अच्छे से चल रहा है, दूसरी नाम दीक्षा कितने दिन में मिलेगी? 6 महीने कम से कम करो। वैसे तो 3 साल बाद दी जाती थी, लेकिन 6 महीने करो आप अच्छी तरह, उसके बाद मिलेंगे जब देते हैं। अकाल मृत्यु क्या है? देखो, अकाल मृत्यु बोला जाता है, अकाल मृत्यु का मतलब क्या है? कहने की बातें हैं कि अकाल मृत्यु उसकी लिखी हुई थी। वैसे अकाल मृत्यु क्या होती? लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। अकाल मृत्यु किसको कहा जाता है? लोग सोचते हैं कि बूढ़ा होकर मरेगा तो ठीक है, जवानी में मर गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसको अकाल मृत्यु बोल दिया। ये हमारा माइंड सेटअप है कि बुढ़ापे में कोई मरेगा तो ठीक है। कई मैंने ऐसे बूढ़े देखे हैं 100 साल से जिनकी ऊपर उम्र हो जाती है, तो उनके जनाजे निकलते हैं तो गुब्बारे भी लगा रखे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, नगाड़े बज रहे होते हैं, खुशियां मनाते हैं कि बूढ़ा चला गया 100 साल के बाद, 100 साल जी गया। और अकाल मृत्यु कह देते हैं कोई बचपन में मर जाए, अरे रे रे बिना समय के मर गया, बूढ़ा होके मरना था, अभी मर गया, इसको अकाल मृत्यु कह देते हैं। एक्सीडेंट हो गया, छत से गिर गया, फांसी लगा ली, इसको अकाल मृत्यु। जबकि ये सब निर्धारित है, ये सब निर्धारित है, अकाल मृत्यु होती नहीं है। अब जो कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का, ये बड़े बड़े बैनर लिख रखे होते हैं ट्रकों के ऊपर। और देखो कितने लोग मरते हैं, पूरा पूरा ट्रक पलट जाता है, लाशें लाशें बिछी होती हैं सड़कों पे, और नारे चलते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। तो भैया इनका कैसे बिगाड़ दिया काल ने? इनकी हालत कैसे खराब कर दी काल ने? ये सब कहने की बातें हैं, समझ लो इसको। चाहे किसी के भगत बन जाओ, काल सबको फाड़ के खाएगा, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। देख लो, कांवड़ लेके जाते हैं जवान लड़के बेचारे। एक गांव तो ऐसा है हरियाणा में, 24 लोग मर गए, 24 लड़के जवान, एक ही गांव के। ट्रक पलट गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, 24 लड़के मर गए, 24 लाशें जली एक ही गांव में। किस मुंह से तुम बोल रहे हो कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, अकाल मृत्यु नहीं होगी उसकी? 24 लड़के जवान मर गए, हरियाणा में है ये गांव, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ये सब बातें हैं भाई, काल सबका विनाश करेगा। वो काल है, ऐसी थोड़ी नहीं उसका नाम काल रखा है, और उसके मुंह में सारी सृष्टियां हैं। काल का दर्शन कराया था ना अर्जुन को, पूरी दुनिया उसके मुंह में जा रही है। अर्जुन देख के कांप रहा है, महाराज आप कौन हो? तब क्या बोला? हे अर्जुन, मैं ही सारी सृष्टि का नाश करने वाला काल हूं। दोबारा से देख लो, टाइप करो विश्व रूप दर्शन भागवत गीता, देखो क्या बोलते हैं। पूरी वीडियो सुनना अच्छी तरह, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जी सुरत की साधना करते हैं सुरत से, तो सुरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। परमात्मा तो अडोल है, लेकिन सुरत डोलती फिर रही है, इसलिए परमात्मा अडोल होकर भी तुमसे दूर है, जबकि तुम्हारे पास है वो। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी सूरत भटक रही है इधर उधर। अब जब तुम अपनी सूरत को एकाग्र करते हो, कहां पर? अपने शब्द स्वरूप में, खुद में एकाग्र करते हो, तब तुम समझ पाते हो कि वो कैसे है, अडोल कैसे है। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ती है, तब तुम समझ पाते हो कि ओहो अच्छा ये है सिस्टम, ये है शब्द गुरु,
ये सब अनुभव का विषय है, जब करोगे समझ में आएगा। जब मालिक की दया होगी, जब वो आपको चुनेगा तो सब समझ में आ जाएगा। वो चुनता है, याद रखना। तुम केवल नाम के लिए कर रहे हो, जबकि वो खुद आपसे भक्ति करवाता है। अपने प्रभु अपने सेवक की आप पे राखे, आप पे नाम जपावे, वो तुमसे खुद ही करवाएगा सब कुछ। तुम्हारे पास है वो, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी सूरत भटक रही है इधर उधर। अब जब तुम अपनी सूरत को एकाग्र करते हो, कहां पर? अपने शब्द स्वरूप में, खुद में एकाग्र करते हो, तब तुम समझ पाते हो कि वो कैसे है, अडोल कैसे है। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ती है, तब तुम समझ पाते हो कि ओहो अच्छा ये है सिस्टम, ये है शब्द गुरु। ये सब अनुभव का विषय है, जब करोगे समझ में आएगा। जब मालिक की दया होगी, जब वो आपको चुनेगा तो सब समझ में आ जाएगा। वो चुनता है, याद रखना। तुम केवल नाम के लिए कर रहे हो, जबकि वो खुद आपसे भक्ति करवाता है। अपने प्रभु अपने सेवक की आप पे राखे, आप पे नाम जपावे, वो तुमसे खुद ही करवाएगा सब कुछ। ज्ञानचंद गुरुजी, ध्यान में कितनी देर बैठना है? अगर सत्संग सुनते सुनते आपकी सूरत अपने आप काम कर रही है, फिर तो अच्छी बात है। फिर तो चलते फिरते उठते बैठते बस सूरत को रखो वहां पर, और बीच में हुआ कभी बैठ जाओ। अगर सूरत आपकी नहीं लग रही है, आपको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, नाम दीक्षा लिए काफी समय हो गया, दूसरी दीक्षा लिए, तब आपको बैठना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपकी सूरत एकाग्र नहीं हो पा रही, अब आपको बैठना जरूरी है। कम से कम 40 मिनट बैठने के बाद आपकी ABCD शुरू होगी। 40 मिनट तो माहौल बनाने में लग जाएगा। जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो वार्म, जैसे कोई गेम खेलता है एथलीट, रनिंग करना है, कुछ भी करना है, तो उससे पहले 40 मिनट वो वार्म अप करता है। आधा घंटा ही नहीं हो रहा है, नाम दीक्षा लिए काफी समय हो गया, दूसरी दीक्षा लिए, तब आपको बैठना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपकी सूरत एकाग्र नहीं हो पा रही, अब आपको बैठना जरूरी है। कम से कम 40 मिनट बैठने के बाद आपकी ABCD शुरू होगी। 40 मिनट तो माहौल बनाने में लग जाएगा। जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो वार्म, जैसे कोई गेम खेलता है एथलीट, रनिंग करना है, कुछ भी करना है, तो उससे पहले 40 मिनट वो वार्म अप करता है। आधा घंटा 40 मिनट तक वो अपने शरीर को गर्म करता है, उसके बाद जाके वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो इसी प्रकार हमारी सूरत को एकाग्र होने में कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं। मन 40 मिनट तक घुमाता है तुम्हें। ये मन का खेल होता है 40 मिनट का। इसीलिए हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, चालीसा का बहुत महत्व है। चालीसा का मतलब ये नहीं 40 लाइन पढ़ लो, 40 का मतलब है 40 मिनट तक मन दौड़ाएगा तुम्हें, और तुमने एकाग्र होकर बैठना है। बार बार इस मन को वापस लेके आना है, क्योंकि मन के साथ ही सूरत भी पहुंच जाती है वहीं पे। तो बार बार इसको यहां लेके आना है, तो अपने आप सूरत भी आएगी, और धीरे 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 सूरत मन से अलग होने लग जाएगी, क्योंकि मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो गया तो सूरत अपने आप मन से अलग होके अपने रास्ते चल पड़ेगी। और जब सूरत वहां पहुंचेगी वह देश जब तुम पहुंचोगे, वह देश जब तुम शुद्ध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द भी दे। तो ये सब होगा, अभी रुक जाओ, धीरे 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 करो इसको। कम से कम 1 घंटा तो बैठो, जिसमें 40 मिनट तो मन को एकाग्र करने में लग जाएंगे, सूरत को संभालने में लग जाएंगे। उसके बाद 20 मिनट की जो साधना होगी बहुत है। 20 मिनट अगर तुम सूरत को एकाग्र करके रखोगे, एक जगह टिका के रखोगे, तो बहुत है। रोज एक 20-20 मिनट भी टिकाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी अवस्था बन जाएगी। फिर अपने आप काम चलता रहेगा। देखो, प्रसाद केवल किसका ग्रहण करना चाहिए? गुरुओं का करना चाहिए। किसी संत महात्मा के आश्रम में गए हो तो गुरु प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, गुरुद्वारे में गए हो तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। जो चीज बैन है, जो चीज मना है, उनका प्रसाद नहीं लेना चाहिए। साहिब बनगी सतनाम साहिब जी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो बहुत आलस आता है, इसका कोई उपाय बताएं। हाथ मुंह धो के बढ़िया से बैठो, आलस क्यों आता है? टीवी देखने बैठोगे तब तो आलस नहीं आएगा, फिर तो पूरी 3 घंटे की फिल्म देख लोगे, पता भी नहीं लगेगा, ना पीठ में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना मच्छर काटेगा सब बढ़िया एकदम। अभी 10 मिनट बैठो, वजन में पता लग जाता है, कहाँ कहाँ दर्द होता है शरीर में, सब पता लग जाएगा, क्या क्या चीज़ दुख रही है, कहाँ खुजली हो रही है, सब पता लग जाएगा। अंकुर दास फरुखाबाद, साहिब जी आपकी दया, किस ज्ञान को आधार बनाया जाता है, पहले ये तो पता लगे। पवित्र ज्ञान से युग नहीं पलटता, पवित्र ज्ञान से झगड़े मच जाते हैं। जब तक भक्ति चल रही है ठीक है पवित्र ज्ञान की, लेकिन जब पवित्र ज्ञान सड़क पे आ जाता है तो झगड़ों का कारण। अगर कोई घर में पूजा पाठ कर रहा है ठीक है, अपना भगवान भगवान राम राम कर रहा है ठीक है, लेकिन जब वही राम राम गलियों में आ जाता है तो भाई झगड़े होते हैं। कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, अपने घर में पढ़ रहा है ठीक है, मस्जिद में पढ़ रहा है ठीक है, लेकिन जब वो सड़कों पे आ जाता है काम,
तो झगड़े हो जाते हैं, देख लो हो रहे हैं। तो पवित्र ज्ञान किसी को एक नहीं कर सकता। कौन सा ज्ञान कर सकता है? केवल मूल ज्ञान। केवल मूल ज्ञान ही सारे विश्व को एक कर सकता है। सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, चाहे कोई भी हो, अगर उसने मूल ज्ञान को ध्यान से समझ लिया, आत्म ज्ञान को ध्यान से समझ लिया, तो वो सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। आज हमारे सत्संग सुन के क्यों मुसलमान भाई क्यों कह रहे हैं कि भाई सारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया? आपके सत्संग सुन के असलियत पता लग गई। आपके सत्संग सुन के सोचने पे मजबूर हो गए कि हम कर क्या रहे हैं। हम 52 अक्षरों के चक्कर में फंसे हैं। लोगों को अब समझ आया है कि 52 अक्षर होते क्या हैं। नहीं तो सब के सब हमारे सत्संग सुन के मुसलमान भाई तक ये विचार करने लगे हैं कि हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं भाई, ये भी तो 52 अक्षर ही हैं। हम वही 52 अक्षर जो हमें रटा दिए गए हैं, हम वही रोज बोलते जा रहे हैं, रोज वही। जैसे कोई आरती है, आपने रट लिया, रोज वही बोलनी पड़ रही है, रोज वही बोल रहे हो, वही 52 अक्षर। कोई प्रेयर है, ईसाई कर रहा है भगवान के लिए, वो वही बोल रहा है, रोज वही बोल रहा है। तो कब तक बोलेंगे भाई? तो ये सारी चीजें अब समझ के जितने भी भगत हैं, जो भी सुन रहा है सत्संग को, अब विचार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सारा समाज एक हो जाए, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पहले एक थे, कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। इसी प्रकार दोबारा से एक अमन का, एक शांति का प्रतीक बने और इस देश को विश्व गुरु बनाए। हमारा एक ही लक्ष्य है। तो ये तभी पूरा होगा जब परमात्मा के सारे विवेकी हंस, कौन सी जात के हैं, कौन से धर्म के हैं, डजंट मैटर। हमारे कई भगत हैं, मुस्लिम भगत हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे, जैसे मैंने वो बताया था कि फौज में हैं हमारे एक भगत, मुस्लिम हैं लेकिन पूरा ज्ञान समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और नाम दीक्षा भी ले चुके हैं। और भी बहुत से मुस्लिम हैं, नजीबाबाद में अपने भगत हैं, उन्होंने गुरु धारण किया और आगे भी समझा रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छा है। कांगड़ा में हमारे भगत हैं, एमपी में हमारे मुस्लिम भगत हैं, दिल्ली में हमारे मुस्लिम भगत हैं, कनाडा से हमारी एक लेडी भगत है, मुस्लिम है, बहुत अच्छा मुस्लिम भगत प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सत्संग केवल हिंदुओं के लिए है या केवल कबीर पंथियों के लिए, बिल्कुल नहीं। हमारा सत्संग मूल ज्ञान समस्त समाज के लिए है, संसार के समस्त प्राणियों के लिए है, समस्त इंसानों के लिए है, तो सबके लिए है। हमारे सत्संग में जानवरों के लिए भी है प्रोग्राम। क्या है जानवरों के लिए? प्रेम की भाषा, एक झंडा एक भाषा। कैसे स्थापित होगी? जब प्रेम होगा। सबसे प्रेम करो, देखो एक भाषा हो जाएगी। समझे? मैं हर चीज खोल रखी है, यानी कि बिना पैरों का राह है, बिना पगडंडी की राह है, वहां पर चल के नहीं जाया जा सकता है, वहां पर विहंगम चाल से पहुंचा जा सकता है। बिन बस्ती का देश, ऐसा देश है जहां पर कोई घर नहीं है, मकान नहीं है, क्योंकि हर देश में कोई ना कोई मकान होती है, दुकान होती है। वो बिना मकान दुकान का देश है। जैसे कई संत क्या कहते हैं कि सतलोक में मकान है, बिल्डिंगें हैं, जैसी यहाँ पर है वैसी वहां पर है, खाली पड़ी हैं, चलो 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 तुम्हें लेके चलता हूँ। ये सब बकवास है। बिना बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है। अब पिंड का मतलब होता है शरीर। कई लोग कहते हैं परमात्मा वहां बैठा है, सह शरीर बैठा है, वहां पर जाके तुम चमर करोगे, वो कुर्सी पे बैठा है, सिंहासन पे बैठा है। बकवास है ये सब। उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि परमात्मा होता क्या है। तो यहाँ लिखा है कि बिना पिंड का पुरुष है, बिना पिंड का पुरुष है, बिना शरीर का पुरुष है। कौन है? सतपुरुष। सतपुरुष क्या है? आत्मदेव ही सतपुरुष है। क्योंकि यहाँ पर दो ही पुरुष हैं, एक सतपुरुष एक असत पुरुष। असत पुरुष क्या है? 5 तत्व से बना हुआ पुरुष असत पुरुष है। और सतपुरुष क्या है? आत्मदेव ही सतपुरुष है, बिना पिंड का पुरुष है। कहें कबीर संदेश, कबीर साहब का यही संदेश है। इसको समझ लो अच्छी तरह। जी क्या कहते हैं सार शब्द के बारे में? देखो मैंने सत्संग सुना था एक उनका, वो कह रहे थे क्या होता है सार शब्द, क्या है सार शब्द? अरे कबीर साहब ने जितनी वाणी बोली है वो सब सारी तो है, असार कहां बोली? ये हाल है उनका। ये मैंने उनका सत्संग सुना था और मुझे हंसी भी आई कि अब क्या बोलूं मैं इनको, और हम बोल भी नहीं सकते। ठीक है जो बोल रहे हैं ठीक है। सार शब्द के नाम पे 0 हैं और 5 नाम देते हैं, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पताल सप्त सिंधु नाम, यही नाम हंस का काम, खोलो कुंजी खोलो कपाट, हंसा चढ़ा मूल के घाट। ये सब तोते की तरह रटा देते हैं और कहते हैं कि बस यही सार शब्द है। यही कहने का, सार शब्द को तो मानते ही नहीं है, कहते हैं यही गुरु मंत्र है। और एक सत्संग मैंने सुना था, बोल रहे थे कि
परमात्मा का तो एक ही नाम है, लेकिन तुम किस्मत वाले हो, तुम्हें 5 मिले हुए हैं। बताओ, मतलब पानी का एक ही नाम है, एक बार बोलोगे पानी तो मिल जाएगा, लेकिन तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें 5 नाम दे दिए जपने को, नीर वाटर जल तोय पानी, नीर वाटर जल तोय पानी। तो तुम ज्ञानी बन गए हो कि तुम मूर्ख बना दिए गए हो, ये अब आपने देखना है। गुरु तो सब बैठे हुए हैं, गुरु तो कुछ ना कुछ देंगे ही, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो गुरु कैसे कहलाएंगे। तो देने के लिए केवल 2 ही चीजें हैं, या तो ज्ञान देंगे या अज्ञान देंगे। ज्ञान वो देगा जिसके पास भेद होगा सार शब्द का, और अज्ञान वो देगा जिसके पास सार शब्द का भेद नहीं होगा। तो ज्ञानी गुरु क्या करेगा, सार शब्द के अलावा जो भी आपने कुछ लिया होगा उसको छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जो पुराने गुरुओं ने कुछ भी तुम्हें दे रखा है, मंत्र दिया है, जंत्र दिया, तंत्र दिया, जप दिया, अजपा जाप दिया, अनहद नाद दिया, मूर्ति पूजा दी, कोई व्रत दे दिया, कोई यज्ञ दे दिया, कोई तीर्थों में स्नान करवा दिया, कोई पहाड़ों की परिक्रमाएं करवा दी, जो भी तुम्हें दिया गुरु ने वो सब छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाके निज घर को तुम पहुंच पाओगे, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम निज घर जा पाओ। तो इसलिए गुरु ठीक है, कुछ भी दे रहे हैं अच्छी बात है, कम से कम राम राम ही करवा रहे हैं, कम से कम कबीर कबीर करवा रहे हैं। लेकिन जब सार शब्द की बात आती है तब निर्णय करना पड़ेगा कि सार शब्द चाहिए कि नहीं चाहिए, या यही मंत्र जपने हैं 52 अक्षर। तो साहिब कह रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। कह रहे हैं 52 अक्षरों को देने वाला गुरु ही काल का दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। तो 52 से निकालने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है, ना कि 52 में डालने वाला। समझे? तो ठीक है, जो वो दे रहे हैं उनको देने दो। आगे का ज्ञान चाहिए तो आगे बढ़ जाओ। 5वीं का ज्ञान दे रहा है टीचर, तो हम उसको ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि इसका स्कूल बंद करवा दो, इसका क्लास बंद करवा दो। अरे वो 5वीं तक पढ़ा रहा है भैया, तुमने पढ़ना है तो ठीक है बैठो, अगर तुमने आगे बढ़ना है तो 6ठी में चले जाओ। वो कोई मना थोड़ी नहीं कर रहे किसी को कि आगे नहीं जाना है। किसी गुरु के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने चेलों को मना करता फिरे कि आगे नहीं जाना है। जिसने जहां जाना है वो चला ही जाता है, कोई नहीं रोक रहा किसी को भी। गुरु जी, ब्रह्म और शिव में अंतर है या एक ही है? ये एक ही है। शिव और शंकर में अंतर है। जब आप भजन सुनते हो, शिव शंकर को जिसने पूजा, अब अगर शिव ही शंकर हैं तो दोनों के नाम एक साथ क्यों आए? फिर केवल यही बोलना चाहिए शंकर जी को जिसने पूजा, यानी शिव जी को जिसने पूजा। शिव और शंकर अगर आ गए, जैसे मीठा पानी, तो मीठा अलग है, पानी अलग है। कड़वा जल, कड़वा अलग है, जल अलग है। नमकीन पानी, नमक अलग है, पानी अलग है। कोई ये नहीं कहेगा मुझे जल वाटर दे दो। जल वाटर को जिसने पिया उसका गला गीला हुआ, अरे भैया जल कह दो या वाटर कह लो। अगर जल और वाटर दोनों कह रहे हो, इसका मतलब इसमें कुछ भेद है। तो शिव और शंकर में क्या भेद है? आप शिव महापुराण पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। शिव कौन है? शिव निराकार हैं और शंकर साकार हैं। शिव के साथ किसको जोड़ा जाता है? शक्ति को, शिव शक्ति। और शंकर जी के साथ किसको जोड़ा जाता है? पार्वती। शंकर पार्वती। समझो, शिव के साथ शक्ति है, निराकार है दोनों। माया भी निराकार है, निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो। चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमावे हो। निराकार निर्गुण है माया, परमात्मा निराकार नहीं है। निराकार कौन है? शिव और शक्ति दोनों निराकार हैं। और यही जब साकार सृष्टि बनाते हैं तो 3 रूप ले लेते हैं। शिव जी के 3 रूप ले लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। और शक्ति 3 रूप लेती हैं, पार्वती, कालिका और सावित्री के। यही माया के 3 रूप हैं। इसलिए बोला माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी शिव के भवन भवानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो जब मैं शिव महापुराण खोलूंगा तो मैं बताऊंगा, ये सारी बातें बताऊंगा, एक एक चीज खोल के बताई जाएगी। अभी तो केवल एक बूंद आई है बाहर, पूरा समुंदर वेट कर रहा है पीछे अभी। लेकिन एक बूंद में ही निबेड़ा कर देंगे सारे ज्ञानियों और अज्ञानियों का, चिंता मत करो। और जब समुंदर आ जाएगा फिर तो खत्म है कहानी सबकी, फिर पूरा युग पलट जाएगा।
अभी इंतजार करो, अभी पाइपलाइन में है समुंदर। साहिब आप सत्संग में जो कहते हो कि समझ जाओ मेरे भाइयों समझ जाओ, तो साहिब दिल अंदर से फूट फूट के रोता है, ऐसा क्यों होता है? ये रोने वाला प्रोग्राम तो होना ही होना है सबके साथ, क्या लेडीज और क्या जेंट्स, क्या बच्चा और क्या बूढ़ा। जिसने सत्संग पूरे ध्यान से पूरी लगन से सुनने शुरू कर दिए उसके आंसू नहीं सूखेंगे भाई, भूल जाना इस बात को। दिन रात रोएगा और रोते रोते सत्संग सुनेगा। ये लगन होती है, तड़प होती है। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय होई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जिसको तुमने कभी देखा नहीं परमपिता परमात्मा को, उसके लिए सोचो तुम रो रहे हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको तुम जानते भी नहीं हो, उसके लिए रो रहे हो। और क्यों रो रहे हो? क्योंकि गुरु ऐसा मिल गया जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोड़ के रख दिया कि तू कहां फंसा है भाई। तेरा मालिक तुझे याद कर रहा है और तू यहां पे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। उठ जा, जाग जा, संभल जा, मौका आखिरी है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अभी पूछ ले कैसे निकलना है, वरना निकल के पूछ लग जाएगी पीछे। जब किसी गर्भ से निकलेगा और पूछ लग जाएगी पीछे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। पूछ लगने से पहले पूछ के निकल ले यहां से, तो कल्याण होगा तेरा। सतनाम में चमत्कार कैसे होता है? क्या ये काल भगवान का फैलाया हुआ जाल है? देखो, जहां भी इंसान पहुंच गया वहां पर बहुत षड्यंत्र होते हैं, याद रखना। जहां पर भी इंसान पहुंच गया, ये चमत्कार आधे से ज्यादा तो इंसान ही करवा देता है अपनी बुद्धि के द्वारा। तो इंसान बहुत शातिर है, ये कुछ भी कर सकता है अपना धंधा बनाने के चक्कर में। याद रखना इस बात को। इन चमत्कारों में कुछ नहीं रखा है। अगर ऐसे कोई चमत्कार होते तो भाई हॉस्पिटल के सामने बैठ के चमत्कार करो, सबकी बीमारियां ठीक कर दो, किसी को अंदर भर्ती मत होने दो। ये जितने बाबे तुम्हें दिखाई देते हैं चमत्कार वाले, ये सब जब इनकी हालत खराब हो जाती है सब हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाते हैं। ये तब कहां जाता है चमत्कार? लोगों को कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक करेंगे, और खुद भागते हैं हॉस्पिटल। तब कहां जाता है इनका चमत्कार? बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, जब अपने ऊपर बीतती है तब समझ में आता है। शब्द का अनुभव होता है तो भूख प्यास भी नहीं लगती क्या? उस वक्त जितनी टाइम शब्द का अनुभव होता है आपको शरीर का भी होश नहीं रहता, और ऐसी नाच चलती है, ऐसी नाच चलती है कि आप पूरा आनंद में आ जाते हो। ये आपका सत्य चित्त आनंद स्वरूप होता है। केवल सुना ही आपने सच्चित आनंद, लेकिन जिस दिन अनुभव करोगे ना सच्चिदानंद को, उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे तुम्हारे कि अरे बाप रे ये क्या है। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तुम खुद सत्य स्वरूप हो, लेकिन जीव अवस्था में बैठे हुए हो भूल के कारण। इस भूल को ही ठीक करता है गुरु, और कुछ नहीं करता। सुनिधि पाठक, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे, सोई सतगुरु सच्चा जो घट में अलख लखावे। बिल्कुल सही है, अचल आसन लगाना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। अनीशा, गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें जीव पहले से ही होता है कि जन्म होने के बाद उसमें जीव आता है? कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं, महात्मा लोग, क्या बोलूँ उनको मैं, जो कहते हैं कि जीव गर्भ में कब आता है? 4 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है। और कुछ तो ऐसे निकम्मे हैं जो कहते हैं जीव तब आता है जब बच्चा गर्भ से बाहर निकल जाता है। अब इनकी अकल पे क्या पत्थर पड़े हैं, मैं तो हैरान हूं इन लोगों पे। जबकि इनको ये भी नहीं पता कि जीव एंट्री कब करता है गर्भ में, ये सोच भी नहीं सकते। वैसे यहाँ बताना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पलटू राम है, ये पलट जाते हैं, ये पलटी मार लेते हैं। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आता है, कब आता है। 9256111007 आप ये मैसेज करें। जीवों को मारना पाप है या उनके कर्मों की सजा दी जा रही है? भाई आप कौन होते हो सजा देने वाले? पहले तो ये बताओ, आपके हाथों सजा दिलवानी है क्या किसी को? जीवों को मारना पाप ही है। अगर उसमें आपका जैसे आत्मरक्षा है, अगर आप आत्मरक्षा में किसी जीव की हत्या करते हैं तो वो पाप नहीं है। आपके घर में बंदूक है और आपके घर में एक शेर घुस गया, अब वो आपको खत्म कर देगा, मार देगा। अब आप क्या करोगे? अब आप अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसको गोली मार दोगे।
उसमें आपको कोई पाप नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप फौजी हो, बंदूक आपके हाथ में है, सामने आतंकवादी खड़ा है, आप पे निशाना तान के गोली मारने वाला है, अब आपको मारनी ही पड़ेगी गोली। यहां पाप पुण्य नहीं देखा जाएगा, समझे? तो जीवों को मारना पाप है, लेकिन अकारण मारना, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। अब खेत में खेती कर रहा है किसान, अब उसको पेस्टिसाइड यूज करने ही पड़ रहे हैं जिसमें हजारों लाखों जीव मर रहे हैं, तो वहां पर वो कोई अकर्ता बन के कर रहा है, वो कोई पापी नहीं है वहां पर। अच्छी तरह समझ लो इसको। वो देश को अन्न खिलाने के लिए उसको बचा रहा है। अगर सारे कीड़े खा जाएंगे तो तुम क्या खाओगे? भूखे मरोगे। लेकिन ये पेस्टिसाइड्स भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश में। पहले पेस्टिसाइड्स नहीं थे, हमारे पूर्वजों ने क्या खेती नहीं करी है? दिखा दो कहीं जहर घोल घोल के बाल्टियों में पेड़ों पे डाला जाता हो, पौधों पे डाला जाता हो, स्प्रे की जाती हो। हमारे देश में जितनी खेती हो रही है आज तक हुई है पहले, क्या हम पेस्टिसाइड यूज करते थे? क्या हम यूरिया यूज करते थे? बिना यूरिया के, बिना पेस्टिसाइड के हमारे अच्छी खेती होती थी। अब तुम कोई भी फसल बोलो, कीड़ा लगेगा लगेगा। और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कंपनियों का ही षड्यंत्र हैं कि ये बीज बोओगे तो ये कीड़ा लगेगा और ये पेस्टिसाइड छिड़कोगे तो मरेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपको नहीं पता। आपने पेस्टिसाइड यूज कर करके धरती में इतना जहर घोल दिया है कि मानसा देख लो, हर 10वां घर, हर 20वां घर कैंसर का पेशेंट है वहां पे। बठिंडा से बीकानेर के लिए गाड़ी जाती है कैंसर एक्सप्रेस, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रख दिया है। ये तुम्हारे पेस्टिसाइड्स की वजह से। अगर इससे बचना है तो बहुत अच्छे उपाय हैं। देसी गाय के गोबर और देसी गाय के मूत्र से ऐसी ऐसी चीजें बन जाती हैं कि आपको ना तो यूरिया डालने की जरूरत है और ना ही आपको पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मिश्रण बना के छिड़काया जाएगा कि कीड़ा लगेगा ही नहीं। तुम्हारे साथ वाले खेत में कीड़ा खा जाएगा, लेकिन तुम्हारे खेत में नहीं घुसेगा कीड़ा। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो जीरो बजट खेती आप टाइप करें गूगल में। किसान भाइयों के लिए बोल रहा हूं मैं, जो एक दिल में बोझ लेके जीते हैं कि हमने इतने कीड़े मर गए, हमारी वजह से इतनों का नाश हो गया। तो ठीक है, अगर आप सुधारना चाहते हैं इस चीज को भी, तो आप जीरो बजट खेती आप टाइप करें और पूरी जानकारी ले लें। ना तो कभी आपको छिड़काव करना पड़ेगा यूरिया का, ना ही आपको पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना पड़ेगा, और ऐसी फसल होगी कि आप देखोगे। समझे? हमारे भी कई भगत हैं जो जीरो बजट खेती करते हैं। जिसको भी उनका नंबर चाहिए हो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनका नंबर दे दूंगा और आप उनसे पूरी जानकारी लेके इसको बदल डालो। ये जहर है। तुम अन्न उगा रहे हो, अन्नदाता हो, ठीक है, लेकिन तुम अन्न के साथ बीमारी भी दे रहे हो, कैंसर दे रहे हो तुम। सोचो कि तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे काम से कैंसर हो रहा है किसी को। बदल डालो इसको भाई, बदल डालो। समझे? और जो मिलावट का कोई कारोबार करता है गलती से भी ना करे। मिलावट किसके लिए कर रहे हो? लोगों को बीमार करने के लिए। जब तुम्हारे ऊपर बीमारी आएगी, तुम लेटे पड़े होगे हॉस्पिटल में, दवाई भी तुम्हें ना लगे तो कितनी हालत खराब होती है। थोड़े से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में किसी को बीमारियां मत दो। दूध का इतना सत्यानाश हुआ पड़ा है हमारे देश में, सारा दूध आप यकीन नहीं करोगे सारा यूरिया से बनाया जा रहा है। जितना भी त्योहारों में बनता है, सैंपल देखो कितने फेल होते हैं। तो ये बहुत मिलावट हो चुकी है। अब इसको थोड़ा शांत करना है, धर्म के रास्ते पे चलना भी है और बदलाव भी लाना है। हम ही लोग ला सकते हैं बदलाव। चलो।